नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में दोबारा आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके साथ 16 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह को बहुत बड़ा समारोह बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ तमाम केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और सूबों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे। दरअसल हिमाचल और गुजरात में जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 149 की अधिकतम संख्या थी, 156 सीटों पे गुजरात में आई है, जिसको लेकर के देश से ले और विदेश तक चर्चा हो रही है। ये बात अलग है कि हिमाचल में वो चुनाव हार गई और इतना ही नहीं, एमसीडी में भी वो दिल्ली में चुनाव हारी। राजनीति जो है संकेत और संदेशों से चलती है, लिहाजा गुजरात के चुनाव को खूब प्रचारित किया जा रहा है और रिकॉर्ड तोड़ जीत को उसी रूप में पेश करने के लिए बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है उसमें बलवंत सिंह राजपूत भी शामिल हैं। ये क्षत्रिय समाज से आते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में अहमद पटेल के खिलाफ लड़ने वाले प्रत्याशी के रूप में बलवंत सिंह राजपूत चर्चा में आए थे, लेकिन चुनाव में हार के बाद इन्हें जीआईडीसी का अध्यक्ष बनाया गया था। पुरुषोत्तम सोलंकी राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले पुरुषोत्तम सोलंकी मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं और गुजरात में कोली समाज का बड़ा चेहरा है। भाजपा ने मिशन 2024 और प्रदेश में 19% कोली समुदाय के वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए पुरुषोत्तम सोलंकी को कैबिनेट मंत्री बनाया है। मुकेश पटेल राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले मुकेश पटेल गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल के करीबियों में से एक हैं। इसके साथ ही वो सूरत में पाटीदार समाज से आने वाले प्रमुख नेता भी हैं। भूपेंद्र पटेल सरकार में उन्हें पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। भानुबेन बाबरिया का कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले भानुबेन बाबरिया दलित समुदाय से आती हैं। दलित समाज से आने वाली भानुबेन बाबरिया पहली बार भूपेंद्र सरकार में मंत्री बनी है। 2024 लोकसभा चुनाव के समीकरण को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। भूपेंद्र पटेल सरकार में मंत्री रहे पीएचडी डिग्री वाले कुबेर डिडोर आदिवासी नेता हैं, उनको भी जगह दी गई है। जगदीश विश्वकर्मा भूपेंद्र पटेल सरकार में मंत्री रह चुके जगदीश विश्वकर्मा ने एक बार फिर मंत्री पद की शपथ ली है। जगदीश विश्वकर्मा गुजरात में चर्चित ओबीसी चेहरा है। हर्ष सांघवी सूरत से भूपेंद्र पटेल सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे। हर्ष सांघवी जैन समाज से हैं और युवा नेता हैं। अक्सर सुर्खियों में रहते हर्ष सांघवी ने रिकॉर्ड तोड़ वोट के साथ जीत हासिल की, जिसके बाद इन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। मोलू भाई बेरा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा ईसुदान गढ़वी को हराकर मोलू भाई विधानसभा पहुंचे हैं और अहिर समाज से आते हैं। कुंवर जी नरसिंह भाई हलपति ने सूरत की मांडवी सीट से जीत हासिल की है। वो दूसरी बार विधायक बनने से पहले वो भूपेंद्र कैबिनेट में शामिल थे। इस बार हलपति ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। प्रफुल्ल पानसेरिया एक पाटीदार नेता है। भूपेंद्र पटेल सरकार में पहली बार भी मंत्री रहे हैं। इस बार उन्हें राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। भिक्खू जी परमार आदिवासी इलाके के मोडासा सीट से विधायक हैं और ओबीसी समाज से आते हैं। भिक्खू जी ने भी राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। ऋषिकेश पटेल उत्तर गुजरात के बड़े पाटीदार चेहरा है। नितिन पटेल को मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद इन्हें भूपेंद्र पटेल सरकार आरोग्य मंत्री का जिम्मेदारी दिया गया था। इस बार भी उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद मिला है। कनुभाई देसाई ब्राह्मण हैं। इन्हें भी भूपेंद्र पटेल कैबिनेट में जगह मिली है कैबिनेट मंत्री के रूप में। राघवजी पटेल सौराष्ट्र के पाटीदार नेता और पेशे से किसान। राघवजी पटेल कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए। 2017 में विधानसभा चुनाव हार गए थे, फिर बाद में उपचुनाव जीतकर भूपेंद्र पटेल सरकार में कृषि मंत्री बने थे। इस बार भी उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। कुंवर जी बावलिया कोली समाज का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले कुंवर जी बावलिया ने पिछले विधानसभा चुनाव 2017 में कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। इस जीत के बाद से वो कांग्रेस से बीजेपी में आए और विजय रूपाणी सरकार में मंत्री बने थे। जसदान उपचुनाव में जीतने के बाद भूपेंद्र पटेल सरकार में जगह मिली थी, लेकिन इस बार उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसका क्या मकसद हो सकता है? सिर्फ मकसद इतना ही नहीं कि संदेश देना है कि बहुत बड़ी जीत है। दरअसल इस पूरी जीत को 2024 के लिए इस जीत से प्लानिंग की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। उसी के मद्देनज़र जो 16 मंत्री शामिल किए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा 6 ओबीसी मंत्री बनाए गए हैं, 4 पाटीदार बनाए गए हैं। आपको बता दें कि पाटीदार अनामत आंदोलन ने 2017 के चुनाव में बीजेपी को ज़मीन पे ला दिया था और सिर्फ वो 99 सीटों पे सिमट गई थी। कांग्रेस 77 पर पहुंच गई थी। इस बार
उनका प्रभाव यानी कि उनकी नाराज़गी थोड़ी कम हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहनत की गुजराती अस्मिता का जो मंत्र है और जो नारा है वो काम आया। बिना मुद्दे के हुए इस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पास एक ही तुरुप का पत्ता था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और नरेंद्र मोदी ने भी खूब जम के मेहनत की, नतीजा ये हुआ कि पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। 4 पाटीदार, 6 ओबीसी, इसके अलावा 2 आदिवासी, 1 एससी जो कि महिला भी हैं, और इसके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय, जैन सभी शामिल किए गए हैं। संदेश ये देने की कोशिश हो रही है कि पिछड़ों और पाटीदारों पे पार्टी की पूरी नज़र है। और इस गुजरात में ये जो मंत्रिमंडल के गठन में प्रयोग किया गया है उससे जो है पूरे देश में मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि विपक्ष जो मुद्दा बना रहा है उसमें जाति जनगणना का भी एक मुद्दा शामिल है। नीतीश कुमार की अगुवाई में जिस तरीके से सभी दल मिल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जातीय जनगणना कराने के लिए पहुंचे थे, और जब केंद्र सरकार सहमत नहीं हुई थी, इसके बाद नीतीश कुमार ने बिहार के स्तर पर जातीय जनगणना कराने का फैसला ले लिया था, जिसमें कि बीजेपी भी पार्टनर थी और वो भी इससे सहमत हो गई थी। जातीय जनगणना के क्या मायने हैं? जातीय जनगणना की यही मायने हैं कि जो पिछड़े हैं उनकी आबादी ज़्यादा है, और जो विपक्षी है या जो विपक्ष के नेता हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उसी हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यही वजह है कि गुजरात में ओबीसी की भागीदारी ज़्यादा रखी गई है। चूँकि पाटीदार तेज तर्रार है, 10% के आसपास है पूरे गुजरात में, इसलिए उनकी भी भागीदारी रख गई है। और जो वर्ग साधना है उन वर्गों को चुन चुन करके प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो ये रहा गुजरात मंत्रिमंडल का गठन। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।